हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अर्चना ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, एक्सरसाइज 1.3 का। आई होप कि आप लोगों को वो सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे पल्सेस, राइस या टी को मिक्स करके दुकानदार लोग पैसा प्रॉफिट कमाते हैं, है ना। और अब आते हैं हम, अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों ने कर लिया, देख लिया। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है 3 varieties A, B and C of rice are mixed together in the ratio 4:1:1 respectively. The cost price of rice B is rupees 82 per kg and that of rice C is rupees 90 per kg. If the price of the mixture is rupees 94 per kg, then find the price of per kg rice of A. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में, लेट प्राइस ऑफ राइस ए बी एक्स रुपीज पर केजी। ठीक है, प्राइस ऑफ राइस ए बी एक्स रुपीज पर केजी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ राइस ए। ठीक है, 3 वैरायटीज है। अब हम क्या करेंगे, हमको तो अभी 2 के बारे में ही हम डी और एम और सी निकाल के सॉल्व करते थे। अब यदि 3 वैरायटी है तो हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए 3 वैरायटीज है ए बी एंड सी और उसका रेशियो है 4:1:1। तो हम क्या करते हैं, बी और सी वैरायटी का जो है वो दोनों को एक कर लेते हैं। मतलब ए का 4 है तो बी एंड सी का 4:2 रेशियो। ठीक है, क्योंकि हम 2 से ही सॉल्व कर सकते हैं। अब जो बी का प्राइस है वो कितना दिया हुआ है, 82 पर केजी। प्राइस ऑफ बी कितना है, 82 पर केजी। और प्राइस ऑफ सी कितना है, 94 90 पर केजी, 90 पर केजी। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 94 रुपीज पर केजी। मतलब सबसे पहले तो आपको पता है कि जब बी और सी को, तो इन दोनों का मीन प्राइस निकालेंगे कितना, 82 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, 172 बाई 2, तो आ जाएगा 86 रुपीज पर केजी। ठीक है, ये अभी क्योंकि आपने बी और मतलब इसको एक क्वांटिटी मान लो और ए को एक क्वांटिटी मान लो, तो सबसे पहले रेशियो हम 3 की जगह 2 में कन्वर्ट कर लिए और बी और सी का जो प्राइस था उसको दोनों का एवरेज निकाल लिया, तो वो दोनों का एवरेज निकल गया। अब आने का मतलब है, ये तो रहेगा, कहने का मतलब है जो आपका प्राइस है वो एक क्या है, 82 रुपीज पर केजी। ए का तो एक्स मान लिया है आपने, और बी एंड सी का जो प्राइस आया था वो कितना आया था, 86 रुपीज़ आया था पर केजी, 86 रुपीज़ आया था पर केजी। और जो वो है मीन प्राइस है वो 94 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, मतलब जो मीन प्राइस है वो कितना है, 94 रुपीज़, है ना, क्योंकि बोला ना इफ द प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज रुपीज़ 94 पर, देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ राइस ए। कहने का मतलब है आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। अब आपको ये पता नहीं है कि ए डी है कि सी है। ठीक है, मतलब उसका मीन वैल्यू से ए का वैल्यू ज़्यादा है कि कम है। तो आप क्या करिए, बस वही वाला डायग्राम को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 94 आ जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे 86। तो आपको निकालना है और उसका जो रेशियो दिया हुआ है कितना, 4:2। तो आप कुछ नहीं करिए, आप यदि
इसको एक बार x माइनस 94 करेंगे तो एक बार इसको करेंगे, मतलब d माइनस m माइनस c। तो यदि मान लीजिए इस हमको पता नहीं है इसमें d कौन सा है c कौन सा है, क्योंकि हमको x की वैल्यू पता नहीं है कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी कि कम आएगी। तो हम क्या करेंगे, यदि x माइनस 94 या सॉरी 86 माइनस 94 डिवाइडेड बाई 94 माइनस एक्स कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो और ये आ जाएगा 4:2 है ना। तो यहाँ पे 86 माइनस 94 और 94, कोई भी एक को आप इससे इसको करेंगे तो इसको इससे माइनस करोगे, और यदि इससे इसको कर रहे हो तो इसको इससे करोगे। तो मतलब यदि 94 माइनस 86 करोगे तो x माइनस 94 करोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई 94 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये तो 2 आ गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, मतलब -4 इक्वल टू 94 माइनस एक्स, मतलब x इज इक्वल टू 94 प्लस 2 दैट इज 98। तो x की वैल्यू आ गई कितने, 98 रुपीज़ पर केजी। तो आपको शायद यही फाइंड आउट करना था, 98 रुपीज़ पर केजी, है ना। तो आपका जो आपको क्योंकि क्वेश्चन था फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ राइस ए, तो वो आ जाएगा 98 रुपीज़ पर केजी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। A vessel contains a mixture of two liquid x and y in the ratio 3:5. 8 liters of mixtures are drawn from the vessel and 8 liters of liquid x is filled in the vessel. If the ratio of the liquid x and y is now becomes 7:10, how many times of liquid x and y were contained by the vessel initially? ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्या था, शुरू में क्या बोला था कि जो दो लिक्विड हैं उसको मिक्सचर है वेसल में और उसका जो रेशियो है 3:5 है। मतलब लेट द वेसल कंटेन्स मिक्सचर 3K and 5K। ठीक है, 3:5 मतलब 3K और 5K हो गया। और 8 liters of mixtures are drawn off from the vessel and 8 liters of liquid X is filled in the vessel। ठीक है, मतलब 8 liters of liquid किसमें से निकाल दिया, उस वेसल में से निकाल दिया गया। तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ X क्या आ जाएगा, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ X इन वेसल कितना आ जाएगा, पहले भाई 8 लीटर उसमें से निकाल लिया जा रहा है, तो x का कितना है 3K माइनस 3K बाई 5K इंटू 8। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि x कितना रहेगा, x पहले से कितना था 3K था, x और y का, ये x है और ये y है, रेशियो क्या है 3:5, मतलब ये 3K होगा तो वो 5K होगा, K कोई अननोन क्वांटिटी है ना, जो भी होगा। ठीक है, तो 3K माइनस उसमें से 8 लीटर निकाल लिया गया, मतलब जितना x का था टोटल में से उसमें से 8 लीटर क्या हुआ, निकाल लिया गया। तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ x इन वेसल। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, y की क्वांटिटी कितनी होगी, y की क्वांटिटी कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 3K माइनस कितना हो जाएगा 3K माइनस 3, टोटल 8 है ना, 3K माइनस 3, और यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ y कितना हो जाएगा 5K माइनस 5K डिवाइडेड बाई 8K इंटू 8, ये हो जाएगा 5K माइनस 5। टोटल क्वांटिटी उसमें से जो x की क्वांटिटी थी उसमें से 8 लीटर निकाल दी,
यहाँ पे टोटल क्वांटिटी और जितनी y की क्वांटिटी थी और इसमें से 8 लीटर निकाल दिया, तो ये हो गया 5K माइनस 5। अब क्या बोल रहा है कि 8 लीटर्स ऑफ लिक्विड X इज फिल्ड इन द, मतलब 8 लीटर उस मिक्सचर में से निकालने के बाद 8 लीटर लिक्विड X को फिर वेसल में डाल दिया है। ठीक है, नाउ क्वांटिटी ऑफ X इन वेसल क्या हो जाएगा 3K माइनस 3 प्लस 8। क्यों? क्योंकि 8 को लिक्विड को फिर से हमने उसमें डाल दिया, तो ये हो जाएगा 3K प्लस 5। लेकिन y में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो 8 लीटर निकला था उसके बदले में 8 लीटर X लिक्विड डाले हैं, लेकिन y लिक्विड एज इट इज रहेगा, मतलब ये 5K माइनस 5 ही रहेगा। समझ में आई बात? तो उसका जो रेशियो क्या हो जा रहा है, वो रेशियो क्या हो जा रहा है 7:10 हो जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, 7:10 हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा 3K प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5K माइनस 5 इक्वल टू 7/10। ठीक है, तो आप इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30K प्लस 50 इज इक्वल टू 35K माइनस 35। तो या तो 5 यहाँ से कॉमन ले सकते थे, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 85 इज इक्वल टू 5K, 85 इज इक्वल टू 5K, तो K इज इक्वल टू आ जाएगा 70। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, आपको क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड X एंड Y वर कंटेन्ड बाय द वेसल इनिशियली। तो इनिशियली क्या क्या था, X का जो था वो 3K था और Y का कितना था 5K था, मतलब 3 इंटू 17 और 5 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 51 एंड ये 85 लीटर और लीटर। तो ये आपका आंसर है। आई थिंक अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 2 वेसल P and Q contains milk and water in the ratio 5:3 and 13:3 respectively. In what ratio mixtures from 2 vessels should be mixed to get a new mixture containing milk and water in the ratio 3:1 respectively? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि 2 वेसल है P and Q, उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 एंड 13:3 रिस्पेक्टिवली है। मतलब इसमें 5:3 है और इसमें 13:3 है। ठीक है, मिल्क एंड वाटर, मतलब मिल्क और ये वाटर, यहाँ भी मिल्क और ये वाटर। ठीक है, तो आपको बताना है इन व्हाट रेशियो। अब क्या कर रहे हैं, उन दोनों रेशियो के मिक्सचर को वेसल मिक्स कर दे रहे हैं, दोनों वेसल के मिक्सचर को। तो क्या हो रहा है, तो क्या जो नया रेशियो 3:1 बन जा रहा है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, इन व्हाट रेशियो मिक्सचर फ्रॉम 2 वेसल्स शुड बी मिक्स्ड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड ओके। तो आपको बताना है कि जब इन दोनों को मिला देते हैं तो मिलाने के बाद जो किस रेशियो में मिलाएंगे ताकि जो नया जो रेशियो मिलेगा वो 3:1 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं करना है आपको, मतलब ये 5K और 3K है और ये इसको 13x और 3x ले लेते हैं। ठीक है, तो यदि मिल्क का देखते हैं तो ये हो जाएगा 5K बाई 8K। मिल्क की क्वांटिटी जो रहेगी क्या होगी 5K 5/8 और ये हो जाएगा 13/16। ठीक है, 13/16। अब जो आ रहा है वो रेशियो कितना आ रहा है 3:1, मतलब इसमें मिल्क और इसका ये जो हो जाएगा 3:1, मतलब इसमें भी यदि मिल्क का देखेंगे तो हो जाएगा 3/4। तो आपको निकालना है कि इन व्हाट रेशियो मिक्सचर फ्रॉम 2 वेसल्स शुड बी मिक्स्ड, इन व्हाट रेशियो, है ना। तो उसके लिए अब इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, आप
आपको इसमें पता नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा, तो यदि पहली बार इसको इससे माइनस कर रहे हो मतलब 3/4 माइनस 13/16, तो अगली बार क्या करोगे 5/8 माइनस 3/4 b माइनस है और b माइनस इज इक्वल टू x/y। ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये 16 एलसीएम और 12 माइनस 13 डिवाइडेड बाई ये 8 एलसीएम, ये 5 माइनस 6 तो इक्वल टू x/y। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/16 इंटू 8/-1 x/y, मतलब x और y का रेशियो क्या आ गया 1:2। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर 1:2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है दो वेसल्स A एंड B कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 एंड 7:13। 3:2 7:13, 3:2 and 7:13. They are mixed in the ratio 2:3. Find the ratio of milk and water in the final mixture. ठीक है, तो ये है, इसको 3/5 कर लेंगे तो हो जाएगा 7/20। ठीक है, और आपको पूछा है कि ये वाली क्वांटिटी फाइनल का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2:2। They are mixed in the ratio 2:2. Find the ratio of milk and water in the final mixture. है, तो अब ये कुछ नहीं करना है, 2/3 7/20 माइनस x डिवाइडेड बाई x माइनस 3/5। हमेशा याद रखेंगे, आपको पता नहीं रहेगी कि ये वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी, तो आप यदि एक बार इससे इसको माइनस करोगे तो अगली बार इससे इसको माइनस करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 7 माइनस 20x डिवाइडेड बाई 20 इंटू 5/5x माइनस 3। x minus 3 is equal to 3, 7 minus 20x, so 40x minus 24 is equal to 21 minus 60x, so 21 100x is equal to 21 plus 24, 21 plus 24 that is 45। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x is equal to आ जाएगा 45/100, मतलब 9/20, मतलब 9:1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि अ मिल्कमैन हैज 2 कैन्स, फर्स्ट कंटेनिंग 75% मिल्क एंड रेस्ट वाटर, whereas second containing 50% milk and rest water. How much mixture should he mix from each can so as to get 20 liter of mixture such that ratio of milk and water is 5:3 respectively. तो यहाँ पे 75% है, इसका मतलब 75/100 that is 3/4। ठीक है, टोटल में से 3 पार्ट जो है वो मिल्क का है। सिमिलरली सेकेंड कंटेनर में कितना है 50%, मतलब 50/100 दैट इज 1/2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मतलब फिर इसका वही वैसे ही वाला डायग्राम 3/4 1/2 और सो एज टू गेट 5:3, मतलब मिल्क का रेशियो टोटल में कितना है 5/8। तो आपको बताना है कि हाउ मच मिक्सचर शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच कैन। ओके, तो ये x और ये y। ठीक है, तो भाई 5/8 माइनस 1/2
इज इक्वल टू 3/4 माइनस 5/8 इज इक्वल टू x/y। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू यहाँ 8 6 माइनस 5 इज इक्वल टू x/y। तो 5 माइनस 4y और 6/y, मतलब दोनों मिक्सचर का क्वांटिटी कितना रहेगा 1:1। इसका मतलब यदि 20 लीटर मिक्सचर है तो कितना अलग अलग होगा। हाउ मच मिक्सचर शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच कैन सो एज टू गेट 20 लीटर ऑफ मिक्सचर। ठीक है, 1:1 20 लीटर है, मतलब 10 लीटर और 10 लीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 10 लीटर एंड 10 लीटर, क्योंकि 1:1 है तो दोनों इक्वल क्वांटिटी में रहेंगे। 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर तैयार हो रहा है पूरा मिलाने के बाद, तो 10 एक कैन का, 10 दूसरे कैन का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट बी पर्सन मिक्स 2 शुगर सॉल्यूशन ऑफ 30% एंड 50% कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ 45% कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पहला क्या है, कितना कंसंट्रेशन 30%, दैट इज 30%, दैट इज 30/100, या इसको लिख सकते हैं 3/10। और दूसरा है 50% कंसंट्रेशन, तो 50% दैट इज 50/100, दैट इज 1/2। ठीक है, सो एज टू गेट सॉल्यूशन ऑफ 45% कंसंट्रेशन। तो यहाँ भी भाई 45%, 45/100 दैट इज 9/20। फिर यहाँ पे भी वही 3/10 और ये 1/2 और ये 9/20 है ना। क्या बोला है, 30% 50% रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ 45% x ये 1। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे क्या हो जाएगा, x/y इज इक्वल टू 9/20 माइनस 1/2 और 3/10 माइनस 9/20। ये हो जाएगा 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20 और ये हो जाएगा 20। कुछ नहीं किया है, इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है। 6 माइनस 9 ये कैंसिल, माइनस 1/3 x/y, मतलब इसमें क्या होगा 1:3 का, तो x/y इज इक्वल टू 1:3। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम द कंटेनर 4 liters of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated 2 more times, है ना। तो अब ये वही वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला सीखा था आपने, 1 माइनस y बाई एक्स की पावर n, जहाँ x क्या था टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और y क्या था उसको निकलने के बाद जितना वाटर ऐड होता है, और n क्या था कि उस प्रोसेस को कितने बार रिपीट किए। तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। 4 liters ऑफ मिल्क था, सॉरी 40 लीटर ऑफ मिल्क था, मतलब x इक्वल टू 40 और 4 liters of milk was taken out and add water, 4 liters were taken out and add water, replaced by what, this process was repeated 2 more times, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई है 3 हो गई है। तो पूछ रहा है how much milk is now left in the container, तो left milk is equal to x 1 minus y by x की पावर n, तो x है 40, 1 माइनस 4 बाई 40 की पावर n, मतलब 40 इंटू ये 10 हो गया, मतलब 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 2916 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 29
29.16, मतलब लास्ट में कितना मिल्क बचेगा? 29.16 लीटर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है फ्रॉम अ कंटेनर कंटेनिंग 50 लीटर ऑफ मिल्क 8 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट, मतलब x इक्वल टू 50 y इक्वल टू कितना है 8 लीटर्स एंड replaced by water. This process is repeated 2 more times. How much milk is now left in the container? तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग कर लेंगे। n3 दिया हुआ है तो x 1 माइनस वाई बाई एक्स की पावर n में ये वैल्यू पुट होगी और इसको सॉल्व करूँगी। मैं क्वेश्चन नंबर 14 नहीं कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 में। फ्रॉम अ कंटेनर फुल ऑफ अल्कोहल 6 लीटर ऑफ अल्कोहल वॉज ड्रॉन and out of replaced by water. This process is repeated 1 more time. The ratio of the quantity of alcohol and water left in the container is 9:16. How many liters of alcohol did the container hold originally? ठीक है, तो quantity of alcohol originally कितना x मान लेते हैं, x लीटर, ठीक है। और y इक्वल टू दिया हुआ है कितना 6 लीटर, इसको निकालते हैं, ठीक है। और जो तो द प्रोसेस रिपीटेड 1 मोर टाइम। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एंड वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर इज 9/16, मतलब क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेफ्ट इन कंटेनर वो रेशियो में दिया हुआ है। अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है लास्ट में जो बच रहा है वो कितना है 9:16, मतलब क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, देखिए अल्कोहल और वाटर का कितना क्वांटिटी बच रहा है वो लिखा है रेशियो में 9:16, तो मतलब कि अल्कोहल का कितना क्वांटिटी बचेगा 9 और टोटल अमाउंट और उसका जो क्वांटिटी ओरिजिनली था, ठीक है। मतलब यदि मैं बोलूँ कि उसका कितना पोर्शन लास्ट में बच रहा है तो ओरिजिनल जितना था उसका 9 बाई जो 16 है ना, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 25, ठीक है। वाटर का अमाउंट 60 रेशियो है और अल्कोहल का 9 है, 9:16। लेकिन यदि आपको पूछना है क्वांटिटी अल्कोहल का कितना है उसमें लास्ट में, तो 9/25, 9 + 16 कर देंगे और इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्या है फॉर्मूला x 1 माइनस वाई बाई एक्स की पावर n, और कितना टाइम्स है n की वैल्यू कितनी है 2, क्यों 1 मोर टाइम, मतलब पहले एक बार और फिर एक बार, तो ये x तो एज इट इज रहेगा, y की जगह कितना आएगा 8 नहीं 6 लीटर 6 बाई एक्स और की पावर 2, और यहाँ जो लेफ्ट है वो निकला हुआ है कितना 9/25x, ठीक है। तो ये कैंसिल, मतलब 9/25 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 बाई एक्स का स्क्वायर। इसको 3/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस 6 बाई एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल, दैट इज 3/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 6 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/5, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 15। मतलब ओरिजिनली कितना था, ओरिजिनली अल्कोहल कितना था कंटेनर में 15 लीटर, ठीक है। तो ये जो आया आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 15 लीटर, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो आप लोग क्लास 7th और 8th 9th में वो बोट और स्टीमर वाला क्वेश्चन नहीं करते थे कि जब जिस डायरेक्शन में एयर फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में यदि साइकिल चला रहा है तो उसकी स्पीड ऐसा है ना, उस टाइप के जो क्वेश्चन करते थे वो अभी भी है। तो उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग इसमें जो भी डाउट होगा उसको प्लीज़ प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।